अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पाठ में जो मैंने बताने वाला था वो जो आलिमों ने जो इस केंद्रिक बना लिया इस कुरान को, जैसा कई जगह पे जाके इस कुरान को इस्तेमाल होता रहता है। यही हम लोगों को जिंदगी में और यही हम लोगों के दिमाग में बैठे बैठे हैं। इसीलिए कुरान को आज दुनिया में देखो कहीं उसका बेइज्जती हो रहा है। इस कुरान को सही से इस्तेमाल नहीं किया हम लोगों ने। जिस कुरान में जो हो गया वो भी इस कुरान में, जो हो रहा है वो भी इस कुरान में, जो होने वाला है या अभी हुआ नहीं है वो, जो नहीं हुआ वो भी इस कुरान में। तीनों लफ्ज अगर सुनो, जो बीत गया उसको छोड़ दो, जो हम लोगों को जिंदगी में जो है, जो हो रहा है वो भी इस कुरान में है। और जो अभी जब जो चीज दिख नहीं रहा वो भी इस कुरान में। और फिर रब ने क्या वो बोल रहा है, क्या बताया, वो जो मैंने पहले बताया था, पहले एकदम पहले पार्ट में, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अगर तुम इस किताब को, इस आयत की ये जो कलमा है, इस कलमा थोड़ा सा अगर समझ लो तो दिमाग लगता है शायद खुल सकता। क्यों? इधर जो बोल रहा है, जो होने वाले, जो हो गया, जो होने वाला है, जो हो रहा है, ये सब कुछ कुरान में है। लेकिन इस कुरान में अब ज़ालिकल किताब भी बोल रहा है। रब ने चैलेंज भी कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। भूल की तो दूर की बात है, इसमें कोई शक करने का कोई जगह नहीं। मेरे भाइयों समझिए, मेरे दोस्तों जरा गौर से समझो इस कुरान। कसम परवरदिगार की, हम लोग जिंदगी में अगर इस कुरान, अगर हम सब लोग दिल में अगर गाड़ लिया तो समझ लो जिंदगी बदल गई। वैसा ही गाड़ना चाहिए जैसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सहाबा था, हज़रत अबू बकर से लेके उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली करीमुल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सब बड़े बड़े सहाबा हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अज़मत वाला, बहुत इज्जत वाला, बहुत शान वाला ये ऐसा बहुत सारा है। और साहब नहीं, आशरा मुबश्शरा भी है। इन लोगों की जिंदगी में काम का इतना खुश हो गया रब्बुल इज्जत ने, दुनिया में जिंदा है उसी वक्त से रब ने ये ऐलान कर दिया है, मैं तुम लोगों को ये ऐलान करता हूँ, दुनिया में भी तुम लोग को जन्नत मिल गया, गारंटी, दुनिया में जन्नत मिल गया। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा जन्नत तो थोड़ी मिलने वाला नहीं है। इस कुरान को वैसे लिया, हम लोग केंद्रित ना बना। इस कुरान को बताओ, 114 सूरा है, इस सूरा में 114 सूरा, 114 सूरा के 114 नाम भी। हम लोग खुद बेवकूफ कंपटीशन में लगे, कौन कैसा बोले, कैसा करके भी पैसा कमाना, रोटी रोजी बना लिया हम लोग इस कुरान को। इस कुरान से सिर्फ तरावी होता है, मैयत के घर में जाके तिलावत होता है, और मस्जिद में 5 वक्त की नमाज में तिलावत होता है। सिर्फ यही तीनों काम है और कोई काम नहीं है। इस कुरान में और कुछ भी नहीं है।
सूरा बकरा, बकरा की मतलब गाय की, लेकिन इस सूरे के अंदर जो गाय की शुरू से लेकर आखिर तक देते सबसे बड़ा सूरा बकरा, इससे बड़ा सूरा उस कुरान में कोई नहीं। सबसे बड़ा सूरा है सूरा अल बकरा। लेकिन इस सूरा के अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो ये पता चलता है कि एक गाय का नाम है, लेकिन अरबिक में लैंग्वेज इस्तेमाल करने से समझ में नहीं आता है। लेकिन आलिम ये लोग सिर्फ यही तकरीर करता रहता है कि मैयत में जाओ, कुरान तिलावत करो, तरावी पढ़ो, नमाज पढ़ो, बस। लेकिन कुरान में ये नहीं है क्या, तो इस कुरान में इस बीमारी का दवाई क्या है, इस कुरान में है या नहीं? कोई आलिम तो निकलता भी नहीं। हम लोगों की सोच सिर्फ यही रह गया पैसा का। लेकिन कुरान में बोल रहा है जो हो गया वो भी है, जो होने वाला है वो भी है, जो हो रहा है वो भी है कुरान में। लेकिन हम लोगों की तो ये तो इसको रिसर्च करना चाहिए था। रब ने ये बोल रहा है, और रब कभी झूठ नहीं बोलता है, कुरान में चैलेंज भी कर दिया, तो बिल्कुल इस बीमारी का दवा इस कुरान में भी होगा। ऐसा सोच और समझ हम लोगों की जिंदगी में कभी नहीं आया। इस कुरान के अंदर यही नहीं सोचा है कि इस कुरान के अंदर इस बीमारी का इलाज भी हो सकता है। अगर इस कुरान में इस दुनिया की दौड़ में टेक्नोलॉजी हाई लेवल की होने की समय कुरान में ये है क्या जो रब ने बताया, इस दुनिया की दौड़ में जो हो रहा है, टेक्नोलॉजी आज के जमाने में ऊंचा बुलंदी पर है। इस दुनिया में जब और भी आगे बढ़ेगा तो ये और भी बुलंदी पे पहुंचेगा। तब भी क्या कुरान में इससे भी बढ़कर है? रब ने कहता है हाँ है। तो मैंने हम लोगों को कभी मिला क्यों? हम लोगों को मिला क्यों? इस कुरान में इस दुनिया जब चल रहा है तो इस दुनिया इस निज़ाम को चलाने के लिए कैसे चलाया जाए इस कुरान में है। रब ने कहता है हाँ है। तो हम लोग क्यों नहीं इस कुरान को इस्तेमाल नहीं किया? लेकिन हम लोग इस कुरान को इस्तेमाल नहीं, इसीलिए कुरान दब गया, इसीलिए सिर्फ कुरान केंद्रित बन चुका है। सिर्फ तुम लोग कुरान तो रहेगा, लेकिन कुरान के अंदर जो है वो इंसान को पता नहीं, और वही हो रहा है। इंसान को देखो, इस दुनिया को आंख उठाकर, गर्दन उठाकर ऐसे उठाकर देखो इंसान को, पूरी दुनिया को, इंसान को देखो क्या हो रहा है। कुरान कितने लोग पढ़ रहा है, कितने लोगों को पढ़ना आता है। कुरान ऐसे ही इंसान हम लोगों की दबा दिया, खुद क्या बताए, वो दबते रहे, दबते इतना दब गया, अब सिर्फ कई केंद्रिक बन चुका है, 3 केंद्रिक बन चुका है। वो क्या है, कहीं मैयत हो जाए तो पढ़ो, रमज़ान साल की एक बार रमज़ान आता है, उस रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ो, और 5 वक्त जो नमाज होता है उस नमाज के अंदर कई छोटा छोटा सूरा याद कर लो, याद कर ले, उसमें पढ़ते रहो। यही 3 ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है। यही केंद्रिक बना के लेकर हम लोग को जिंदगी चलता रहे, बाकी सब कुछ दफन हो चुका है। इसीलिए कुरान को कोई पढ़ने के लिए कुरान के ऊपर जो ये कुरान पढ़ने के लिए
इन लोगों की कोई इच्छा नहीं जगता। यही कमी है हम लोगों की। हम लोग जिंदगी वहां से बाहर आए, बाहर निकल के आने के बाद कुरान को देखो। हम लोग जो बच्चे लोगों को कुरान मदरसों में अब देता नहीं है। ये जो मदरसा जो हम लोग कहते हैं, इस लफ्ज़ सिर्फ अरबिक, अगर इस दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग कहते हैं मदरसों में आतंकवादी बनता है, आतंकवादी रहता है, आतंकवादी का फैक्टर, यही कहकर वार भी दब जाता है। इस दुनिया के अंदर वार भी दब जाता है, इस कुरान को वार भी दब गया। हम लोग मुसलमान में खुद वही समझ लिया, हाँ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन हकीकत में कुरान में किया आगे अगर हम लोग जान लेते तो याद रखना तुम्हारा सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता। मेरे दोस्त, कुरान ऐसा में ऐसा किताब नहीं, रब ने बता दिया है कुरान में। ये कुरान में जो हो गया, जो बीत गया, जो बीत रहा है, आगे वाला जो होगा वो सब कुछ इस कुरान में है। फिर भी कुरान दब चुका है। क्यों? हम लोग को जिंदगी यही सच्चाई है। किसी की कह नहीं पा रही है, हम लोग मान लिया, लेकिन कुरान को कहना नहीं माना। कोई अगर कह दिया, अगर कोई भी कह दिया ये कुरान सिर्फ यही काम के लिए, कोई भी धर्म के लोग हो, मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान, गैर मुसलमान अगर ये कह दिया कुरान तो सिर्फ यही कहते हैं, बस तुम लोग यही करो और क्या चाहिए, बस वही लेके पड़ गया और वही लेके हम लोग जिंदगी सफर कर रहे हैं। बाकी जो कुरान के अंदर जो है वो सब कुछ दब चुका है, सब कुछ दब चुका है, दब गया। अब वो बाहर नहीं निकल पाया। हम लोग जिंदगी में थोड़ा सा ब्याह शादी में अगर कोई लड़की देखने आता है तो अगर शायद पूछ लेगा, ये लड़की ये जो है तुम्हारा घर का, ये घर का लड़की का भी कुरान पढ़ सकता है क्या? अगर ना कहोगे, ये एक बड़ी बात है भाई। मुस्लिम घराने का अगर कोई लड़की या लड़का लड़की देखने जाए तो वो लड़की के साथ जो लोग आता रहता है वो पूछता रहता है ये लड़की कुरान पढ़ सकता है? अगर गलती से भी वो कह दिया है नहीं मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो याद रखना ये कितना भी मूर्ख है लड़के लोगों को। इस तरह अगर इन लोगों को अगर कुरान पढ़ना ना आता हो, अगर ये लोग पूछे लड़की को तुमको कुरान पढ़ना आता है, अगर लड़की कह दिया नहीं मेरे को कुरान पढ़ना नहीं आता है, तो वही लड़का ये कह देगा ये शादी नहीं होगा, ये लड़की मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि ये कुरान नहीं पढ़ सकता है, कुरान को इसको पढ़ना नहीं आता, कुरान ये जानता नहीं, इसलिए शादी भी नहीं करता है। ऐसा रिवाज भी, ऐसा बात भी देखा गया है इस दुनिया में। लेकिन उस लड़का भी कुरान पढ़ नहीं सकता है। अगर लड़की ये कह देते, लड़की के घर वालियों ने, जे अगर तुम भी कुरान पढ़ सकते हो, अगर तुम कुरान पढ़ नहीं सकते तो मैं भी तुमको शादी नहीं करेंगे। ये बात बनती, क्योंकि यही बात रह गया, क्योंकि लड़की को कुरान सिखाना जरूरी है, क्योंकि उसका शादी ब्याह करवाना है, शादी करवाना है, यही टेंशन रहता है माँ बाप। लेकिन कैसे करे बताओ? इस कुरान को कैसे ऊपर लाओगे? यही तो रह गया हम लोगों को जिंदगी भर, बाकी सब कुछ कुरान के अंदर दफन हो चुका है, कुरान में दब गया। ऐसा बहुत सारा कम आलिम होगा जो ये सब अब आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा, उन लोगों की जिंदगी में आयत को और लंबी कर दे और सहन को और बुलंदी मकाम पर पहुंचा दे उस आलिम को। मैं तो सिर्फ सोच ही सकता हूँ, आप लोगों को शेयर भी कर सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सीखने के लिए इस दुनिया में जितना दिन हयात जिंदगी में रहूँगा और आंखों की रोशनी जब तक रब ने
लिखे रखें, जब तक तब तक पढ़ता रहूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो दबाओ मत। कितना दब चुका है अब बताओ, कितना दब चुका है? यही तो बात कहना है। कुरान में मैंने पहले जो बताया, अगर मैं डॉक्टरी पढ़ना है तो कुरान में है। कुरान से ही पूछो तुमको क्या चाहिए, कुरान में है या नहीं, तब तो पता चलेगा कुरान क्या चीज है, कुरान को क्या करना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। कुरान से पूछो सबसे पहले। अगर कुरान से नहीं पूछोगे तो कैसे पता चलेगा इस कुरान के अंदर क्या है? दिमाग में हम लोग कई कुछ ठोक दिया है, वो गांठ मार के बैठे हैं दिमाग में, जैसे कुरान को इस कई चीजों के लिए पढ़ो, याद कर लो, बस और कुछ नहीं है कुरान में, और कुछ नहीं है। ऐसा सोच अगर जिंदगी में रहोगे तभी तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, याद रखना। कुरान से ही पूछो ना। अगर तुम ये कहोगे मैं कुरान से ये पूछूंगा, अगर कोई मस्जिद के मुअज्जिन को जाके तुम पूछोगे तो ये तुमको बात थोड़ी पता पाएगा। जो लेवल की बात तुम पूछने वाले हो, उसी लेवल की तुम्हारी बात के हिसाब से बिल्कुल वैसे आदमी से जाके, वैसे आलिमों से जाके पूछो, तब जाके तुमको 100 ये मिलेगा, जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है तुम कहीं किसी को वजह घर के एक छोटा सा तलबा इल्म को जाके पूछोगे मैं कुरान में ये है क्या, ये बताओ। अगर वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे कोई गांव का एक कोने में कोई एक मस्जिद का इमाम से जाके पूछोगे तो वो बता थोड़ी पाएगा। इस कुरान समंदर से भी बढ़कर है। कोई कोने में जाके डुबकी लगा कि क्या तुम कहोगे इसमें समंदर के नीचे से मैं कुछ निकालूंगा, तो कुछ हाथ नहीं आए। समंदर के गहरी पे जाओ। जो लोग इस कुरान के अंदर डुबकी लगाता है उस आदमी के पास जाओ, उस इंसान पर ढूंढो अगर तुमको चाहिए तो। और हम लोग यही कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह एक दिन ना एक दिन इस कुरान को दुनिया, पूरा वर्ल्ड दुनिया को सामने ऐसा ही प्रेजेंट होगा जो इस कुरान की सिवा और कोई किताब नहीं है। कुछ भी अगर सीखना हो इस कुरान से सीख सकते हो। इस कुरान से ज्यादा बढ़कर कोई किताब है ही नहीं। ये आला वाला किताब है, ये इतना ऊंचा माकाम वाला किताब कहने वाला फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना ओ मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना ओ मौलाना मुहम्मद। तो दोस्तों, जो समाइनों, हर एक लफ्ज को हम लोग की जिंदगी में एक एक हरफ को, कुरान की एक एक हरफ को समझना चाहिए। हर एक हरफ को हम लोगों को समझना चाहिए। कुरान में इतने हल्के में मत। कुरान बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, जो किताब रब ने भेजा है इस कुरान को हल्के मत। ये रब की भेजा हुआ जो ये किताब, हम लोगों को जिंदगी बदल जाए। कुरान से अगर तुम पूछो इस दुनिया में कैसे चलेंगे, दुनिया कैसा चलेगा, कुरान तुम बताओ। तुम्हारा पास है, कुरान बताएगा हाँ ये दुनिया कैसे चलाया जाता है, दुनिया को कैसे
देखभाल करना चाहिए इस कुरान में। इस कुरान को पूछो ना, जमीन के नीचे क्या है? कुरान तुम बता सकते हो? कुरान कहता है हाँ मैं बता सकता हूँ। इस जमीन के अंदर सात तबक जमीन के नीचे क्या है ये भी मैं बता सकता हूँ। कुरान बोलता है बता। कुरान से ये भी पूछो, जमीन से लेके आसमान तक, आखिरी आसमान तक, इसके बीच में क्या क्या है? कुरान तुमको पता है? कुरान तुमको मालूम है? कुरान तुम जानते हो? कुरान कहता है हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ। कोई डर नहीं है, बिल्कुल हिम्मत से कहता है हाँ मैं जानता हूँ। कुरान में ये भी कहता है कोई छोटी छोटी एक जर्रा सा भी सवाल का जवाब कुरान तुमको दे सकता है, लेकिन इतना लंबा पढ़ाई करने के लिए इसकी जगह भी हो। तो हम लोग सभी मुसलमान मिलकर आहिस्ता आहिस्ता ये जो दब गया है जिंदगी में, कई सालों से इस कुरान की हुकूमत चली गई इस दुनिया में, जब हम लोग कुरान को छोड़ दिए हैं अपनी शौक के लिए, अपनी मतलब के लिए, तब हम लोग जिंदगी को जिल्लती बढ़ता गया। जिंदगी में जब भी कुरान से दूर चला गया इंसान, तब कुरान जब दूर चला गया तब भी वो इंसान मार ज्यादा खाता रहता है और खाएगा भी। ऐसा एक टाइम था, ऐसा एक दौर था, उस दौर में सिर्फ कुरान की चलती थी और एक दो दिन नहीं चला है, कई साल हजारों साल तक ये चलता है कुरान की राज। इस दुनिया में जो राज आया एक दो सौ साल में कितना कुछ ना हो गया, कुछ बदल नहीं पाया। आज ये रहा है तो कुछ वो आ रहा है, एक एक आदमी आ रहा है तो एक एक मतलब निकल रहा है, इंसान परेशान होता रहता है। और उस टाइम की दौड़ में इंसान सुकून के साथ सोता रहता था, और इस टाइम के इंसान सो नहीं पाता है, ना जाने कहीं क्या हो जाए, चैन की नींद नहीं ले पाता। इस दुनिया की दौड़ में हर घर में सुख नहीं है, खुशहाली नहीं है, हमेशा हर टाइम दुखी रहते हैं। उस टाइम ऐसा नहीं था, खाना नहीं रहता था घर में, पेट में खाना नहीं पड़ता था, भूखा रहते थे, थोड़ा सा पानी की प्यास बुझा लेते, पेट भर के वो सो जाते थे, लेकिन दिल में इतना खुश था, मुंह में उसका मुस्कुराहट था, मुस्कान था, उसके चेहरे पे भी मुस्कान था, होठों पे भी मुस्कान था। ये सब कुछ भूतों की तरह गायब हो चुका है, जिंदगी में कभी आने वाला है या नहीं ये पता मेरे दोस्तों। जिंदगी बहुत कुछ सीखना है, हर एक चैप्टर है हर एक चीज का सीखने के लिए। ये जो कुरान, ये जो कुरान देख रहे हो, यही तो किताब है, कितना पेज होगा इसमें? मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं देखा बस, और इतना सा कुरान में रब ने ये कहता है कि इस कुरान के अंदर मैंने सब कुछ दे दिया। तो इस कुरान को तो सीने में लेके चल रहे हैं इंसानों। इस कुरान को ऐसे क्यों धूल पड़ गई? कुरान के ऊपर धूल पड़ गए, बताओ। तो कुरान तब भी पता चलता है इंसान कैसे कुरान पढ़ता है। कुरान के ऊपर जो धूल जम गया, डास पर जम गया कुरान के ऊपर, क्यों? कुरान को सिर्फ हम कई चीजों की केंद्रित बना दिया।
इसीलिए कुरान के ऊपर धूल डास ये कास्ता पड़ता रहता है। खोटी किस्मत है हम लोग। ये जिंदगी बेकार हो गया है। क्यों? क्योंकि सही ढंग का हम लोग कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कुरान की सब जगह चलती है तो पता चल जाता है कि हकीकत क्या है। दोस्तों इसके बाद फिर और एक पार्ट आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल